सुबह का टाइम है और मैंने बनाई है चाय। मैंने चाय तकरीबन बना ली है, तैयार हो चुकी है। अभी पीती हूँ पीने के लिए। बेबी जो है ना मुझे पीने नहीं देता। जब मैं उठती हूँ तो बेबी भी उठ पड़ता है। तो सुबह को जरा ठंड होती है तो मैं इसे देर से यहाँ पे लेके आई हूँ किचन में। इधर से धूप भी आ रही है, मजेदार चमकदार धूप निकली हुई है। तो ये अभी भी पुर पुर कर रहा है। तो मैंने कहा मुझे चाय तो पीने दे। सारी रात जो है ना, सारी रात मुझे उठाते रहते हैं, तंग करते हो। अब चाय तो पीने दो दिलावर बेटा। ओ नहीं नहीं, चले आप चलते हैं अंदर। दिलावर के अब्बू चाय पियेंगे, फिर इसके बाद इसको संभालेंगे। तो फिर मैं चाय पीऊंगी और वो भी तैयार श्यार होके चले जाएंगे दिहाड़ी पे। तो इंशाल्लाह मैं अपना काम काज करूंगी। तो अल्लाह पाक हर किसी को शख्सियत दे। और आज मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे तो उनके जवाब भी देने हैं। वेलकम प्यारे वर्ष, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे। और जब बीमार है अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भैयों से गुजारिश होती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज मैं सुबह बता रही थी कि आज मैंने कमेंट्स के जवाब देने हैं। बहुत सारे बहन भाइयों के कमेंट्स आए हुए थे। तो सबसे पहले तो ये कमेंट्स आए हुए थे कि जो है ना आपके शोहर जो है ना उनको वीडियो ना बनाने दिया करे, हर वक्त जो है ना मांगते रहते हैं। बेबी की बात करते हैं कि बेबी कह रहा है कि मुझे गाय या भैंस चाहिए। तो मेरे बहन भाई मेरी बात सुने। बेबी वो तो मजाक करते रहते हैं ना, आपको पता है मेरा 3 माह का आज बेबी माँ हुआ है माशाल्लाह से। आज 3 माह का 14 तारीख है ना, 3 माह का हो गया है। तो वो कैसे मांग सकता है। लेकिन जो है ना 4-5वें माह में मैं इंशाल्लाह ज़रूर भैंस का दूध लगाऊंगी। लेकिन हम जो है ना दोनों मियाँ बीवी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जैसे तैसे करके अपने बेबी को जो है ना दूध पिला रहे हैं। अल्लाह पाक जो उसकी ग्रोथ भी हो रही है और माशाल्लाह से वो सेहतमंद भी है। अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो और बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे तो के जो है ना उन लोगों की ही जो है ना मेरे शौहर के जो है ना भांजे उनकी शादियां हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे शादियों का कोई पता नहीं है। उनकी व्लॉग्स आ रहे होते हैं, हमने जब मैंने या मेरे शौहर ने कभी हमने उनके व्लॉग्स और वीडियो नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। हमें नहीं पता शादी की डेट कब है, शादी कब है, मायो मेहंदी कब है, जा कुछ है। और कुछ बहन भाइयों के ये भी कमेंट्स आए हुए थे कि जो है ना आप जो है ना अखलौते मामू हैं, आपको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपको अभी तक नहीं बुलाया या कोई बात है। तो मेरे बहन भाई आप मेरी बात सुने। मैं खुदारा किसी के बारे में कोई बुरी बात भी नहीं करूँगी, ना ही मैं किसी का उनका कहीं किसी का भी नाम लूँगी, क्योंकि फिर बात और ज़्यादा बढ़ जाती है। बस मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जो है ना जब हमारा और उनका मरना जीना ख़त्म हो चुका है। बेबी का जो है ना ये मैंने तकिया बिछा के रखा हुआ है, फीडर चूसनी। और जो है ना ये देखिए फूल मैंने लगाए हुए हैं। काफ़ी देर जो है ना ये पंखे के साथ फूल लटकते रहते हैं ना, हवा के साथ ऐसे ऐसे होते रहते हैं। तो खेलता रहता है। जब थक जाता है, आपको पता है नन्ना मुन्ना छोटा सा बेबी है, जब थक जाता है तो फिर रोने लगता है। फिर अब इसके अब्बू ने उसको संभाला हुआ है और मैं जो है ना सालन बना रही हूँ। आटा मैंने गूँध के रखा हुआ है और जो है ना ये देखिए सालन गोभी मैंने पहले डाल दी थी, अब आलू भी डाल दिए हैं और गोभी और आलू का सालन बना रही हूँ। और ना मेरे शोहर भी दिहाड़ी करके आते हैं ना, फिर एक वक्त खाना खाते हैं। वो कहते हैं जल्दी करो मुझे भूख लगी हुई है। तो माशाल्लाह से खाना भी बन जाएगा। गोभी का सालन, गोभी और आलू का सालन। फिर तंदूरी भी पक जाएगी। थोड़ी 2-3 रोटियां तवे पे बना लूँगी और बाकी जो है ना तंदूरी पे लगा लूँगी। आपको पता है फिर लकड़ियाँ नहीं है ना, ये देखिए जो है सुबह को मैं ना चुनती हूँ, दिन भर उसको रखती हूँ। ये देखिए ये सूख जाता है। फिर जो है ना हम ये करते हैं कपास जो है ना का सीज़न अब ख़त्म हो जाएगा तो फिर कपास की लकड़ियाँ काटेंगे। उस कपास की लकड़ियाँ भी बहुत सारी छोटी छोटी है, बहुत छोटी हैं। चलें कुछ तो गुजारा हो जाएगा। बकरे भी माशाल्लाह हमारे जो है ना ये देखें ग्रोथ कर रही हैं और अभी चार चोर के यहाँ पे बांध दिए हैं मेरे शोर ने। और बेबी को संभाला हुआ है और कह रहे हैं जल्दी करो, मुझे आँखें दिखा रहे हैं। बाकी आपको ये बताऊँ कि अल्लाह पाक हर किसी को खुशियाँ दे। मैं भी अभी भी आया हूँ मजदूरी करके। देखे हम सायों ने सब्जी जो है ना घर की वो लगा दी। देखें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दिहाड़ी करके आ गए। तो मैं वैसे भी कहता हूँ मोहम्मद दिलावर भैंस मांग रहा है क्या है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जिसको औलाद ने दी उनको नेक औलाद दे। तो जो भी कोई तकलीफ़ में अल्लाह पाक उनको सेहत की बातचीत दे। जिनकी औलाद ने अल्लाह पाक ज़रूर उनको बेटा या बेटी ज़रूर दे। आमीन।
अल्लाह पाक आपके कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे और बरकत डाले। हम तो ऐसे दुआ करते। मेरी मजाक की आदत है, मैं मजाक बहुत करता हूँ, तो वीडियो में मैं कभी कभी कह देता हूँ। इंशाल्लाह 3 माह का हो गया, इंशाल्लाह जब दूध हो गया ले आऊँगा, भैंस भी ले आऊँगा इंशाल्लाह। अभी आलू और गोभी का सालन बस थोड़ी सी देर है तो बन जाएगा, तो बनाऊंगी रोटियाँ। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि जब उन्होंने भी कहा है कि हमारा मरना जीना ख़त्म है, और मेरे शोहर ने भी कहा है हमारा दुख सुख और मरना जीना ख़त्म है, तो बात तो ख़त्म हो गई, रिश्ते भी ख़त्म हो गए। तो अल्लाह पाक हर किसी की, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हर किसी के अल्लाह पाक खुशियाँ नसीब करे हर किसी को, और हर किसी की बहन बेटी के जो है ना नसीब अच्छे करे अल्लाह पाक। बस मैं ये दुआ, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, बेटी बेटी होती है, और जो है ना बेटी के नसीब अल्लाह पाक अच्छे करे, और हर किसी को अपने अपने हिस्से की खुशियाँ दे। आमीन सुम आमीन। तो बाकी इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर आपको पता है फिर मसाइल हो जाते हैं। तो बाकी हमारी माँ बाप है मेरे जो है ना सास और ससुर, वो हमारे साथ सही है, आते हैं जाते हैं, बेबी को भी उठाती है, खेलती है, बेबी के साथ बातें करती है मेरी सासू माँ, और ससुर जी भी, और जो है ना उधर भी जाती है। ज़ाहिर बात है उनके जो है ना औलाद है वो सबकी माँ है, माँ बाप है, हम कोई बात नहीं करते। खुशी से हमारे घर भी आती है, उनके पास भी जाती है। अभी भी कल जो है ना उनके घर गई हुई थी, पता नहीं दावतें वगैरह थी क्या थी, वो मुझे दूसरे बंदे कह रहे थे, मैंने पूछा नहीं है। जब हमारा लेना देना नहीं है फिर पूछने का क्या फ़ायदा। तो बस अल्लाह पाक जो है ना, हाँ एक मेरी जो है ना बड़ी नंद, वो बेचारी बहुत बीमार रहती है, ज़्यादा शायद की अम्मी जो है ना, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अब वो आने वाली हैं, तो शायद वो शादी पे जाएंगी या नहीं हाँ जाएंगी मेरे ख्याल में। वो कह रही थी कि मैं 4-5 दिन पहले आऊँगी, तो आने वाली हैं, इधर मेरे पास ही रहेंगी। तो वो मेरी नंद बहुत ही अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको जो है ना अपने हिफ्ज़ और मान में रखे, और उनको लंबी ज़िंदगी दे। बस यही बात करना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी को खुशियाँ नसीब करे। मेरी किसी से कोई वीडियो मैं किसी के खिलाफ नहीं बना रही, और ना ही मैं किसी के खिलाफ कोई बात कर रही हूँ, किसी के भी खिलाफ कोई बात नहीं कर रही, ना ही मैं आइंदा कभी करूँगी। ये आप बहन भाइयों ने कमेंट्स किए थे तो मैंने आपको जवाब दे दिया है, तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। मुझसे ज़्यादा जो है ना आप मेरे बहन भाइयों को पता है कि क्या हालात हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो बस एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि मेरे शौहर कह रहे थे आज दिन को कुछ परेशान लग रहे थे, तो मैंने पूछा क्या है, तो मेरे शौहर कह रहे हैं कि आज मुझे ना मैं आपको एक बात दिल की बताऊँ। मैंने कहा क्या बात है, तो कहते हैं कि बस मेरा दिल बहुत उदास है, मेरा दिल जो है ना खून के आंसू रो रहा है। मैंने कहा कि क्या बात है, फिर छुपा गए हैं, मुझे बताया नहीं। ज़ाहिर बात है कोई होगी बात, अफसोस होगा या दिल में कोई तकलीफ होगी, ज़ाहिर बात है होगी, ज़रूर होगी। तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं पूछा, मैंने कहा फिर गुस्सा हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक मेरे शौहर के भी जो है ना उसको रहमत उन पे करे, और हर किसी पे अल्लाह पाक जो है ना रहमत करे और खुशियाँ नसीब करे। आमीन। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी बनाती हूँ रोटियाँ, थोड़ी सी लकड़ियाँ और डालूंगी। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अभी मेरे बेटे को जो है ना पीछे से दिखा रहे हैं